जग को जगा, सारे जग को जगा कर ओ ऋषिवर, तुम न जाने कहाँ खो गए, खो गए। सारे जग को जगा कर ओ ऋषिवर, तुम न जाने क्यों खुद सो गए, सो गए। कार्य करने थे और भी बहुत कुछ, फिर क्यों जल्दी विदा हो गए, हो गए। वेदों वाले कहानी तुम्हारी, सारी दुनिया सुनाते रहेगी। वेदों वाले कहानी तुम्हारी, सारी दुनिया सुनाते रहेगी। जब तलक चांद तारे रहेंगे, अमर कीर्ति तुम्हारी रहेगी। याद करके तपस्या तुम्हारी, याद करके तपस्या तुम्हारी, दिल वाले सभी रो गए, रो गए। सारे जग को जगा कर ओ ऋषिवर, तुम न जाने क्यों खुद सो गए, सो गए। था अविद्या, था अविद्या का छाया अंधेरा, किया तुमने सर्वत्र उजाला। था अविद्या का छाया अंधेरा, किया तुमने सर्वत्र उजाला। हो गई धन्य भारत माता, किया तुमने वो कार्य निराला। करके सारे जगत की भलाई, करके सारे जगत की भलाई, तुम महर से अमर हो गए, हो गए। सारे जग को जगा कर ओ ऋषिवर, तुम न जाने क्यों खुद सो गए, सो गए। था दयानंद, था दयानंद नाम तुम्हारा, दिल भी था दया का समुंदर। था दयानंद नाम तुम्हारा, दिल भी था दया का समुंदर। दुश्मनों को भी तुमने बचाया, सबके दुख थे तेरे मन के अंदर। याद कर कर के आंसू बहाऊं, याद कर कर के आंसू बहाऊं, आंखों से क्यों ओझल हो गए, हो गए। सारे जग को जगा कर ओ ऋषिवर, तुम न जाने क्यों खुद सो गए, सो गए। कार्य करने थे और भी बहुत कुछ, कार्य करने थे और भी बहुत कुछ, फिर क्यों जल्दी विदा हो गए, हो गए। सारे जग को जगा कर ओ ऋषिवर, तुम न जाने क्यों खुद सो गए, सो गए। बहुत सुंदर, बहुत ध्यान के लिए सुंदर। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। आइए दया आर्या जी। सभी धन्यवाद। को हाँ, नमस्ते। था सबकी आंख का तारा,
ऋषि प्यारा था सबकी आंख का तारा। ऋषि प्यारा था कौमी परवाना, धर्म का दीवाना था देश हितकारी, जमाने ने न जाना था कौमी परवाना, धर्म का दीवाना था देश हितकारी, जमाने ने न जाना था दुखियों के दर्द का मारा। ऋषि प्यारा था सबकी आंख का तारा। ऋषि प्यारा यहाँ तो था अंधेरा ए विद्या का डेरा, पाप रूपी बादल बिछाया था घनेरा। यहाँ तो था अंधेरा ए विद्या का डेरा, पाप रूपी बादल बिछाया था घनेरा, किया आकर के उजियारा। ऋषि प्यारा था सबकी आंख का तारा। ऋषि प्यारा थी छूत की बीमारी, वो आया ब्रह्मचारी, भगाया भय भूत को था बने वृत्तधारी। थी छूत की बीमारी, वो आया ब्रह्मचारी, भगाया भय भूत को था बने वृत्तधारी, लगा कर वेद का नारा। ऋषि प्यारा था सबकी आंख का तारा। ऋषि प्यारा था हम सबको जगाया, सुपथ दिखलाया, वो खोया अधिकार मान फिर से दिलवाया। था हम सबको जगाया, सुपथ दिखलाया, वो खोया अधिकार मान फिर से दिलवाया, सुधार के देश का भारा। ऋषि प्यारा था सबकी आंख का तारा। ऋषि प्यारा धन्यवाद। आइए आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, मॉरिशस की धरा से हम सभी को। नहीं, पहले ज्योति माता जी का भजन करवा दीजिए। ज्योति माता जी हो गया हैं? माता जी का भजन हो गया और दया जी का हो गया जी। अच्छा, वो जो दूसरी वाली माता जी थी उनके साथ एक समस्या आ रही थी, कोई बात नहीं। जुड़ पाई हैं, और मुझे भी 5 मिनट लगेगा। आप 5 मिनट में और कुछ करवा लीजिए। चलिए आइए संतोष सतान जी, आप आ जाइए, एक भजन सुना दीजिए। जी नमस्ते लखनलाल जी, सभी उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हमें आप सुधरे फिर औरों का सुधार करें। बचे पाप की कमाई से, बचे पाप की कमाई से, सदा शुभ कर्म करें, रहें दूर बुराई से। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हमें आप सुधरें फिर औरों का सुधार करें। यहाँ सब रह जाएगा, यहाँ सब रह जाएगा, दिया है जो हाथों से वही साथ निभाएगा। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हमें आप सुधरें फिर औरों का सुधार करें। हैं ये सभी मेहमान यहाँ, हैं सभी मेहमान यहाँ,
करे के भलाई जो गए पुण्य के ही निशान यहाँ। आओ मिल के विचार करें, हम भी ऐसे काम करें, हम भी ऐसे काम करें, जब तक के दुनिया ये रहे सूरज की तरह चमके। आओ मिल के विचार करें, पहले हमें आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। भगवान को याद करें, भगवान को याद करें, जीवन कीमती है ना उसे बर्बाद करें। आओ मिल के विचार करें, पहले हमें आप सुधरें, तेरे औरों का सुधार करें। यह कामना सेवक की, यही कामना सेवक की, प्रभु हमें दो सुमति, यही भावना हमें सबकी। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हमें आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद लखनलाल जी समय देने के लिए। सभी को पुनः सादर नमस्ते। प्रेम ओम ओम लखनलाल जी सादर नमस्ते, सबको सादर प्रणाम। मेरा उद्देश्य हो प्रभु आजा को तेरे पालना, कर कर कमाई धर्म की, चरणों में तेरे डालना। मानव के नाते से पिता जाऊं जो तुझको भूल में, मेरी विनय है आपसे, बनकर सखा संभालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु आजा को तेरी पालना। जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं श्रद्धा व प्रेम से करूं, आए अभद्र भाव जो उनको सदा ही टालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु आजा तेरी को पालना। रक्षा तो मेरी तुम करो, मन में मेरे विश्वास है, आप अपने गुणों के सांचे में जीवन मेरे को डालना। अपने गुणों के सांचे में जीवन मेरे को ढालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु आजा तेरी को पालना। मृत्यु का मुझको भय न हो, मांगू यही वरदान में, मेधा बुद्धि की भिक्षा को झोली मेरी में डालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु आजा तेरी को पालना।
कर कर कमाई धर्म की, चरणों में तेरे डालना। धन्यवाद। आचार्य आनंद प्रसाद जी, आइए, स्वागत। हमारे बीच में आचार्य आनंद प्रसाद जी। ओम। ओम नमः। मेरा सुनाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है, चित्र भी आ रहा है। वेदाहमीतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमिति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। जाना मैंने जननी जगत को, भाई बहन को जाना और आना जाना जाना है। अकड़ जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, राजा राम जाना जो संपत्ति का खजाना है। मित्र जाना शत्रु जाना, अपना पराया जाना, तो कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना उसको न जाना तो कुछ भी न जाना, जिसके पास तुझे जाना है। इस पवित्र धर्म सभा में समुपस्थित सुदूर अंचलों से जुड़े हुए सभी श्रद्धालु आर्यजन, श्रद्धामयी मातृशक्ति और इस कार्यक्रम के सूत्रधार बहता लखनलाल आर्य जी, उपस्थित प्यारे बच्चों, ये जो अपना प्रक्रम चल रहा है वो यजुर्वेद का 40वां अध्याय आप इसको कह लीजिए या ईशावास्योपनिषद कह लीजिए, इस पर हम सब मिलकर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके 7 मंत्र अभी तक हो चुके हैं। कल हमने 7 मंत्र कल पूरे हो गए थे और आज ऐसा विचार है कि 8वें मंत्र पर थोड़ी सी विचार करेंगे। देखिए, ये मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है और मैं ये जान सकता हूं कि आप में से प्राय मेरे जितने भी मित्र माताएं भाई बंधु जुड़े हुए हैं, उन्होंने प्राय सभी ने ही इस मंत्र को सुन चुके होंगे और कईयों को तो याद भी होगा। सपरेगाच्छक्रमकायम अव्रणम अस्साविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभु स्वयंभुर याथा तत्वर्थान वेदाक्षास्वतीभ्य समाभ्य। ये बहुत सरल और बहुत आर्य समाजियों का प्रिय मंत्र एक माना जाता है। अब अपन एक एक शब्द पर इस पर विचार करेंगे। सपरेगात, वह भगवान सब जगह पहुंचा हुआ है। परि अगात, परितः प्राप्तः, गतः, अब सब जगह से वो पहुंचा हुआ है। अगर गमन शब्द का अर्थ केवल पहुंचा हुआ होता तो एक अर्थ इसमें सीधा सीधा हमें प्राप्त हो जाता, लेकिन गमन का अर्थ हम ज्ञान भी लेते हैं, गमन भी करते हैं और प्राप्ति भी करते हैं। तो ज्ञान गमन प्राप्ति इन तीनों की दृष्टि से जब आप सपरिअगात लेंगे तो आपको लगेगा सब जगह उसका ज्ञान भी है, सब जगह वो पहुंचा हुआ भी है, उस सभी को उसकी प्राप्ति सहज भी है, इसलिए कहते हैं सपरिअगात। अब इसका दूसरा पक्ष और विचार कर लेते हैं अपन। यदि आपने
थोड़े से पहले के मंत्रों को सुना और मैंने आपसे निवेदन भी किया था, ईशावास्यम इदम सर्वम में भी उसकी सर्वव्यापकता को ही बताया गया। और यदि और ध्यान से आपने देखा हो तो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत, ऐसा करके भी एक छोटा सा वाक्यांश वहां पर आया। इंद्रियां उसको प्राप्त नहीं कर पाती, देवा का अर्थ वहां इंद्रियां हमने लिया था। और दूसरी दृष्टिकोण से देखें तो भगवान को जब आपने सब जगह मौजूद कह दिया था तो यहां पर इस प्रकार से पहुंचने का क्या अभिप्राय है, उस बात को वो और स्पष्ट करना चाहे। एक व्यक्ति कहीं पहुंचता है, उसके पहले वो नहीं होता। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप दिल्ली गए हैं, तो कहीं से आप दिल्ली आ गए और फिर दिल्ली से वापस हो गए। ऐसा क्या परमात्मा है कि वो सब जगह पहले पहुंच जाता है फिर वापस कहीं और चला जाता है? जैसे हमारे पौराणिक भाई मान लेते हैं कि वो तो विष्णु धाम से आया या शिव धाम से आया या शक्ति धाम से आई और फिर वापस उनका कार्य निपटा के वो चली गई, दुर्गा मैया, काली मैया, जो भी वो मानते हैं। तो ऐसा तो हम भगवान को नहीं मान सकते, आना और जाना, उससे उसकी गरिमा कम होती है, उससे वो थोड़ा छोटा हो जाता। तो यहां पर हमको मानना पड़ेगा कि वो सबको सहज ही प्राप्त है और ये उसकी गरिमा के अनुकूल भी है और हमारी श्रद्धा के भाव से भी वो हम उसको वैसा मान लेते हैं तो बिल्कुल सत्य भी हो जाता है। तो सपरि आकाश, यदि एक ही जगह परमात्मा है और उसी जगह आकाश भी है तो पूछने वाले ये पूछ सकते हैं कि भैया सब जगह आकाश है तो वहीं सब जगह परमात्मा कैसे हो सकता है? तो आकाश दो प्रकार का है। एक आकाश वो है जो आकाश मटेरियलिस्टिक है, भूतों से बना हुआ है या प्रकृति से बना हुआ है, और एक नॉन मटेरियलिस्टिक है, स्पेस, खाली जगह। खाली जगह को जब आप लेंगे तो वहां परमात्मा तो रह ही सकता है। ऐसा कभी उल्लंघन दुनिया में कभी नहीं आएगा कि कोई कहे कि जी वहां परमात्मा कैसे रहेगा, वो तो खाली जगह है, और यदि परमात्मा है तो आकाश कैसे रहेगा? तो वो वाला जो आकाश है जिसको शून्य आकाश आप कह रहे हैं, या आप उसको किसी सभी तत्वों के अभाव से जो पैदा होता है, ऐसा कोई तत्व नहीं है जो वहां पर हो, इसीलिए उसको खाली जगह बोलते हैं। तो वो जगह परमात्मा से तो आच्छादित ही है। इसलिए ये जो शब्द है सपर्यागात, ये परमात्मा की इस क्वालिटी को जैसे और स्पष्ट कर देता है कि आकाश के स्थान पर भी और आकाश के न रहने पर, कहीं पर कोई वस्तु रखी है उतनी जगह पर आकाश नहीं, तो वहां पर भी परमात्मा है। इस ढंग से आप लेंगे तो कोई समस्या फिर आपको नहीं आए। सपर्यगात शुक्रम, वहां पर अपने पास जो श्लोक है, मंत्र है, वो शुक्रम लिखा मिलेगा। तो थोड़ी सी भ्रांति होती है जी शुक्रम क्या होता है, शुक्रम शब्द तो सुना है। तो आर्य सज्जनों, वो व्याकरण के नियम से क्षा आदेश हो गया है, ता आदेश चा में बदल गया और वो जो छा हो गया, तो शुक्रम। अब शुक्रम का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल शुद्ध, एक अर्थ ये। और दूसरा, जब आप वहां पर देखेंगे तो उदक शब्द के जो उदक नामों में शुक्र शब्द को भी आचार्य व्यास ने वहां पर लिखा हुआ। अब जो महर्षि दयानंद जी का अगर इस पे अपन विचार लेते हैं तो वो उसको शीघ्रकारी वहां पर शुक्र का अर्थ बताते, आशुकारी है, शीघ्रकारी है, बहुत जल्दी वो कोई भी कार्य कर देता है। तो पूछने वाला तो ये पूछेगा भैया वो जल्दी कर देता है तो क्या वो सब काम जल्दी कर देता है? नहीं, वो सब काम जल्दी नहीं करता।
जल्दी का मतलब है जिस कार्य को जितनी देर में करना चाहिए परमेश्वर उतनी ही देर में वो काम करते हैं। आपके और हमारे साथ क्या समस्या होती है, यदि कोई काम हमें 1 घंटे में करना है तो हम कई बार उसको 1.5 घंटा लगा देते हैं, हमसे नहीं हो पाता, और कई बार हम उसको आधे घंटे में करके चल देते हैं। तो यह हमारी योग्यता सीमित और असीमित अलग अलग परिस्थितियों में बनती है। किसी ने हमसे कहा आपको दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली जाने में 6 घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं, लेकिन हमने एरोप्लेन पकड़ा और जल्दी पहुंच गए, हम 1-1.5 घंटे में पहुंच गए, 2 घंटे में पहुंच। तो किसी ने बोला साहब आपने तो बड़ी जल्दी पहुंच गए। तो वो हमारे साधनों की जो स्थिति थी वो बन गई तो हम पहुंच गए। यदि वो स्थिति ना बनती तो हम नहीं पहुंच पाते। ऐसा परमात्मा के साथ नहीं। परमात्मा सहज रूप से जो भी काम करते हैं वो काम शीघ्रकारी बोलने का अभिप्राय है कि वो जितना उचित है उतना समय लगाकर उसको कर। उसके कारण परमात्मा के ऊपर ये जो शुक्र शब्द है इसको जब ऋषि दयानंद शीघ्रकारी कहते हैं तो उसका अर्थ ऐसा लेना ज्यादा अच्छा। दूसरी बात यह है कि जितनी शीघ्रता की कल्पना मनुष्य कर सकता है, जितनी भी कल्पना आप कर सकते हैं उनसे भी शीघ्र भगवान अपने कार्य को कर लेंगे। अच्छा, अब आप देखिए इतनी बड़े सूरज चंद्रमा नक्षत्र को परमात्मा ने बनाया, तो हमारे मुसलमान भाई तो कहते हैं उसने कुन बोला और फट से बन गया, वो पृथ्वी बन गई, सूरज बन गया, फलाना बन गया। और जादू जैसा बताते हैं जादूगर, इस प्रकार से लोग भगवान को मानने लगते हैं कि वो भी कोई जादू टाइप का करता होगा। लेकिन वैदिक संस्कृति या आर्य समाज के जो फॉलोअर्स हैं वो ईमानदारी और बुद्धिमत्ता पूर्वक भगवान के कार्यों को तोल, ऐसी मूर्खता अनधिक उत्तर नहीं वहां जमा। तो वहां क्या मतलब है कि परमात्मा जब सृष्टि बनाते भी हैं तो उसमें करोड़ों वर्ष लगते, वैसे फट से नहीं बन जाती। और जब परमात्मा प्रलय करेंगे तब भी ऐसा नहीं होगा ऐसा फट से घुमाया और फट से वो दुनिया नष्ट हो गई। उसकी क्रियाओं में एक सीक्वेंस, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ही शुक्र कह दीजिए आप। और तीसरा ईशु चिरपूती भाग, एक धातु आपको मिलेगी धातु पाठ में, पूति भाव, अत्यंत शुद्धता है भगवान की क्रियाओं में, अशुद्ध कार्य वो करते ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब आप सहपर्यगात कहते हैं और शुक्रम कहते हैं तो पूछने वाले आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जी सह शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। सह तो किसी दूर वाले को कहते हैं, जब मेरे प्रभु सब जगह हैं और आपके अंदर बाहर भी हैं तो आपने ये क्यों बोला कि वो परमात्मा। इसमें बड़ा विवाद चलता है, इससे लोगों को लगता है कि परमात्मा को दूर मान लिया गया। एक देश में जो भगवान को मानते उनको बड़ा तर्क तैयार हो जाता है। लेकिन आदि सज्जनों, यहां पर उस पूर्वापर प्रसंग को देख लीजिए, पूरा प्रारंभ से ही भगवान का विषय चल रहा है। तो जो ऋषि, जो विद्वान, जो साधक उपदेश दे रहे हैं वो प्रारंभ से ईश्वर की व्याख्या कर रहे हैं। और व्याख्या करते करते यहां आए तो उनका सपर्यगा, देखो वो जो परमात्मा जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, देख लो भाई वो दुनिया में सब जगह। एक तो इसका ये ढंग से अर्थ ले लीजिए, दूसरा इसको एक तरीका और भी है, दोनों बातें स्पष्ट कर लीजिएगा नहीं तो फिर एक नई समस्या आपके साथ में आ जाए। और वो क्या है कि जब आप ये कहते हैं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्यु में नान्यः पंथा विद्यते अनः। भगवान को आप अंधेरे से दूर मानते हैं और आप जब उसका साक्षात्कार करते हैं तब वो अंधेरे से आप दूर हो पाते। जब तक वो अंधेरा आपके अंदर है
तब तक आप किसी से चर्चा करेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा वह परमात्मा। लेकिन उपनिषदों में और वेदों में ऐसे मंत्र आए जिसमें परमात्मा को यह भी कहा गया, क्योंकि वो साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति बोल रहा है। ऐसा यह दिस और दैट में जो अंतर होता है वो उनके लिए होता है जिनकी योग्यता में फर्क होता है। यदि आपकी आध्यात्मिक स्थिति ऊंची है दुनिया वालों, तो ये समस्या आपके साथ नहीं आएगी। अब थोड़ा सा और आगे चलिए। पर्यगात शुक्रम। अब अगला शब्द है अकायम। ये अकायम शब्द जो है ये हमारे पूरे पौराणिक भाइयों के चिंतन को एकदम से गड़बड़ कर देता है, इसीलिए ये लोग इसकी बड़ी दुनिया भर की व्याख्या जोड़ जाड़ के करते हैं। अकायम शब्द अपने आप में इतना स्पष्ट है कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाती किसी भी प्रकार की कि इसमें कोई कह दे कि नहीं भगवान भी शरीर धारण कर। और आपसे कोई पूछे कि शरीर होते कितने हैं, तो एक तो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, माइक्रो फिजिकल स्ट्रक्चर, एक मैक्रो फिजिकल स्ट्रक्चर, स्थूल शरीर भी होता है, और एक हमारा कारण शरीर भी होता है। तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, परमात्मा के तीनों ही शरीर नहीं होते। इन तीनों से रहित को आचार्य दयानंद बड़े स्पष्ट शब्दों में अकायन कहना चाहते हैं। और अकायम का अर्थ, यदि आप ये जो हमारा स्थूल शरीर है जिसको हम सभी धारण करते हैं, इससे आप जस्टिफाई करेंगे तो ये वाले शरीर में इतनी कमियां आपको मिलेंगी कि अगर अकेले में आप सोचेंगे तो आपको निर्धारित हो जाएगा कि भगवान के ऊपर तो ये शरीर घटेगा ही। और उन के बारे में आगे थोड़ी सी चर्चा हुई। तो संयोग की बात है कि डॉक्टर माधव प्रसाद उपाध्याय जी नेपाल से जुड़ गए हैं। कल आपको जुड़ना था, लेकिन आज आपकी अध्यक्षता इस कार्यक्रम में स्वीकार है। जब मेरा प्रवचन पूरा हो जाएगा तो लखन भाई साहब आपको अनुरोध करेंगे, तब आप अपने विचार रखेंगे। आप वहां बड़े योग्य हैं। पूरे नेपाल के जितने आर्य समाज हैं, जैसे अपने यहाँ की आर्य प्रतिनिधि सभा होती, आप उसके प्रधान हैं। और नेपाल में जब मेरे कार्यक्रम हुए तब आपके दर्शन मैंने किए थे वहां। और आप वैसे प्रोफेसर भी हैं वहां की जो शासकीय महाविद्यालय जो है। तो खैर, अपनी चर्चा लौट के चलें आर्य सज्जनों। अब अकायम शब्द के बाद यदि किसी के मन में थोड़ी बहुत गुंजाइश रह जाए तो उन्होंने अगले शब्द को रखकर वो गुंजाइश समाप्त कर। स परेगा शुक्रम अकायम अव्रणम। आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि यदि दुनिया में किसी का शरीर है तो उसमें विकार जरूर आए। ऐसा सृष्टि में कोई एक व्यक्ति आप ढूंढ के लाइए जिसके शरीर तो हो लेकिन विकार ना होता। कभी कोई बीमारी, कभी कोई समस्या, ये जरूर आएगी जीवन। और दूसरी बात यह है कि हमारे शरीर में छिद्र भी हो सकता है। पत्थर में हो सकता है, पेड़ में हो सकता है। विश्व की जितनी भी प्रकृति से बनी हुई चीजें हैं उनमें आप व्रण कर सकते हैं। व्रण के दोनों अर्थ हैं, एक तो छिद्र होना, दूसरा बीमारी होना, और तीसरा विकार होना। बहुत सारे विकार भी तो हैं हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, जिस पर अनेक बार विद्वानों ने आपसे चर्चा की, मैंने भी आपसे विगत दिनों में ये चर्चाएं की। तो इतने सारे विकार हम सबके जीवन में हैं। परमात्मा को यदि हम इस जगह लाकर खड़ा करें तो अव्रणम, वो इन दोनों तीनों प्रकार के विकारों से अलग है। ना उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आता है कभी, ना उसके अपने स्वरूप में कभी छिद्र हो सकता है, और ना उसको कोई बीमारी हो सकती है। यदि आप इस ढंग से आप इसको लेंगे तो आर्य सज्जनों फिर ये समस्या नहीं आएगी कि भगवान भी कभी बीमार पड़ता है या उसमें व्रण होता है या उसका काया कैसी है। काया शब्द से ही उसने बिल्कुल मुक्त कर दिया।
और इसके बाद ये व्रणदी कहते अस्नाविरम, स्नायु मंडल से रहित। आपका ये शरीर का स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत नस नाड़ियां गुथी हुई हैं, कोशिकाएं गुथी हुई हैं, लाखों करोड़ों कोशिकाएं तैयार होती हैं आपकी जब आप खाते पीते हैं, और ये नष्ट भी होती हैं व्यायाम करने से। इसमें दोनों प्रकार की स्थिति चलती रहती। भगवान इस पूरे स्नायु मंडल से रहित है। इस पूरे एक वाक्य और इन दोनों तीनों शब्दों से मेरे पौराणिक भाई जो हैं उनको निश्चय कर लेना चाहिए कि भगवान इन पूरी स्थितियों से बिल्कुल ब्रह्म है। एक इस्कॉन करके संस्था चलती है। जब मैं सिंगापुर गया तो वहां आर्य समाज के मंदिर में किराए पर लेकर इस्कॉन वाले हरे राम करके वो या जो भी थे वो लोग ये बहुत करते हैं वहां पर, अपना उनका भजन मंडली वगैरह। तो अब जब वो इतने जबरदस्त तरीके से करते हैं तो उनके बीच में यदि कोई ये बात बोल दे कि परमात्मा साकार नहीं केवल निराकार है, तो उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है। उनके बीच में जब विचार विमर्श हुआ और ये प्रश्न मैंने वहां थोड़ा सा रख दिया, तो बड़ी देर तक उस पर चर्चा चलती रही कि नहीं, हमारी मान्यता ऐसी नहीं है और ये गलत है, परमात्मा को उन्होंने ऐसा माना। संभव तो वहीं की बात है, हॉलैंड की बात। कहीं ये मेरे साथ समस्या आई तो बड़ी बहस लंबी चली, उनको बड़ी तकलीफ। हाँ, याद आ गया, हॉलैंड की बात। तो मेरे जो साथी जो मुझे उपदेश के लिए ले गए थे वो बड़े दुखी हो गए, बोले यार आचार्य जी आपने निराकार बोल दिया और उनको बड़ा कष्ट हो गया, बताओ कैसे काम चलेगा। मैंने कहा भैया मैंने कोई उनका अपनी बात रखी, कोई उनको तकलीफ थोड़ी पहुंचाना चाहता था। मैंने तो ये बात बताई कि परमात्मा जो है वो मूलतः निराकार। बोले जी उनके प्रभुपाद जी ने कहा है कि नहीं, साकार मानना ही पड़ेगा, उसको निराकार मान ही नहीं सकते। ऐसी बड़ी लंबी समस्या वहां आती है। हमारे वैदिक धर्म के सामने ये समस्या आनी नहीं, क्योंकि हमने तो वेद इस मंत्र का आश्रय ले लिया है। तो अव्रणम हमने कह दिया तो समस्या ही खत्म हो गई। अब अस्नाविरम के साथ एक चीज इसमें और जोड़ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति सब जगह रहे तो वो स्थिर भी पूरी तरह रहे। तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, वो बिल्कुल शुद्धता स्थिर रहता है। यदि वो इन स्नायु मंडलों और शरीर वाला होता तो वो स्थिर नहीं रह पाता, उसको चाल चलन, गाना, खाना पीना, आना जाना सब करना पड़ता। यदि वो इनसे परे है दुनिया वालों, तद धावता अन्यानत्येति, वो दौड़ते हुए सबका उल्लंघन कर देता है। जो दौड़ते हुए लोग हैं उसको पा भी नहीं सकते। परमात्मा के साथ ये क्वालिटी है कि परमात्मा किंचित मात्र भी अपनी स्थिरता को डिगाता नहीं, वो अव्यवस्थित नहीं होता कभी। शुद्ध दूध में आप शुद्ध पानी मिला लीजिए, बिल्कुल शुद्ध लाइए, बिस्लरी का पानी मिला दीजिए, तब भी कहा जाएगा कि दूध मिलावटी है, शुद्ध नहीं कहेंगे। दोनों चीजें शुद्ध है। आप शुद्ध घी में शुद्ध सरसों का तेल मिला दीजिए, दोनों शुद्ध हैं, फिर भी कहा जाएगा घी मिलावटी। शुद्ध सोने में शुद्ध कोई दूसरी धातु आप मिला दीजिए तो भी ये कहा जाएगा ये धातु मिली हुई है और शुद्ध सोना आपका नहीं। ऐसा भगवान में कोई मिलावट नहीं होती, उसकी शुद्धता यथावत बनी रहती है, किंचित मात्र भी उसमें ये समस्या नहीं आती। आर्य सज्जनों, अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम, ये जो शुद्धम शब्द है इसको यहां मैं आपसे निवेदन करूं कि जोड़ ली। परमात्मा की जो शुद्धता है इसको यदि आप, एक श्लोक आपने अनेक बार सुना होगा, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। एक दुनिया के लोगों, आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, काट नहीं सकते, उसको आग जला नहीं सकते।
और पानी उसको गला नहीं सकता और हवा उसको सुखा नहीं सकती। ये आत्मा जो थोड़ा सा लोअर क्वालिटी है आत्मा परमात्मा की अपेक्षा से, जब आत्मा ही के ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ सकता, किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, तो परमात्मा के ऊपर तो प्रभाव का सवाल ही नहीं होता। अच्छा, इसमें एक मैं आपसे और निवेदन कर दूं, योग दर्शन में समाधि पाद में योग चित्त वृत्ति निरोधा आपने कई बार सूत्र सुना हो। उसमें आचार्य व्यास ने एक पंक्ति लिखी है, चिति शक्ति अपरिणाम, चिति शक्ति अपरिणामी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता। ये आत्मा की क्वालिटी लिखी है। चिति शक्ति, ये जो हमारी चेतन आत्मा है, अपरिणामिनी, ये परिणाम को प्राप्त नहीं होती कभी। जैसे आपने मिट्टी से घड़ा बनाया, घड़े को तोड़ दिया, ठीकरे बन गए, उसको तोड़ दिया तो फिर से मिट्टी बना। ऐसा आत्मा के साथ नहीं होता, किसी का रॉ मटेरियल नहीं बनता, वो उसका परिणाम नहीं होता। वो जैसा है आत्मा, करोड़ों जन्मों में शरीर धारण करने के बाद आत्मा का मूल जो तत्व है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं है। तो अपरिणामी और अप्रतिसंक्रमा, किसी भी प्रकार का विषय आत्मा को बाधित नहीं करता, उससे लिपटता नहीं। दर्शित विषय शुद्धाचानंता। अब इस बात को भगवान पे घटा के देख लीजिए थोड़ी देर। जिस परमात्मा की चर्चा चल रही है दुनिया वालों, जब आत्मा इतनी शुद्ध बताई है आचार्य व्यास ने, तो आप परमात्मा की कल्पना कीजिए कि वो इससे भी कितना ज्यादा शुद्ध होगा। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेशों से, शुभ अशुभ कर्मों से, उसके संस्कार से, उसके फल से ये पूरी तरह दूर है ईश्वर की ये योग्यता है। पांचों प्रकार के क्लेश उसको छू नहीं पाते। ईमानदारी से देखें तो हमारे शरीर से जब आत्मा मिलती तब तो छू लेते हैं, शुद्ध आत्मा को तो ये उनको भी नहीं छू पाते हमारी शुद्ध आत्मा। तो आर्य सज्जनों, ये जो बात इस मंत्र में या श्लोक में कही गई है, शुद्धम अपाप विद्धम, हम पाप करते कब हैं? हम पाप तब करते हैं जब, जिसमें मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, जब हमें निश्चय हो जाता है कि मुझे कोई देखने वाला नहीं। परमात्मा पापों से इसलिए दूर है क्योंकि वो सब जगह मौजूद है, और पाप वो करता है जिसको कोई स्वार्थ, भगवान इन पूरे स्वार्थ की स्थितियों से कोसों दे। इसलिए दुनिया वालों, यदि किसी भी प्रकार से मन में आपके ये आता हो कि भगवान तिल मात्र भी पाप कर लेता है, तो यहाँ पर क्लेश, कर्म, विपाक, आशय अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर लाके आप विचार कर लीजिएगा, तो आपके मन का ये पूरा भ्रम ही समाप्त होता है। अब शुद्धम अपाप विद्धम, अगला शब्द है कवि। ये कवि क्या होता है? क्रांत दृष्टा, कुविज्ञाने, शुद्ध ज्ञान भगवान का हमेशा बना रहता है। जितनी संभावना मनुष्य कर सकता है किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की, सृष्टि के निर्माण की, सृष्टि के विध्वंस की, उसके संचालन की, सब कुछ भगवान जानता था, जानता है और जानेगा। जो कोई कवि होता है उसमें और हम में क्या अंतर होता है? हम कोई भी बात को सामान्य रूप से गद्य में कहते, लेकिन कोई व्यक्ति उसके छंदोबद्ध करके जब बोल देता है, उसकी मात्राओं को गिन के अच्छे से कविता बना देता है। संस्कृत का कवि हो या हिंदी का कवि हो या मराठी का हो या किसी भी बात, तो वो बड़ी सीक्वेंस से एक एक मात्रा को जोड़कर वो बात रखता है। जब उन पूरी बातों को रखता है तो कहते भाई इसका ज्ञान तो विशेष है, क्योंकि ये
अच्छे से शब्दों को पिरोना जानता है, इसी दुनिया में हमारे बीच में वो एक सम्मान का पात्र बन जाता है। और इस सज्जनों, परमात्मा भी कवि है, क्योंकि वेद के जो मंत्र हैं उनको उसने छंदों में पिरोया है, उनको गीत बनाकर आप गा सकते हैं। शाम का जब गान होता है और वो आलाप लेते हैं, कभी आप शाम गान के विद्वानों को सुनिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हम जो मंत्र पढ़ते हैं वो तो केवल एक संहिता पाठ जैसा कर लेते हैं यज्ञ करने में, इसमें उसमें। लेकिन जो सामवेद के ट्रेडिशनल विद्वान है, जिन्होंने पूरा सामवेद याद, उनको कभी आप सुनेंगे तो आप श्रद्धा से भर जाएंगे। आज से आप कल्पना कीजिए, जिसके गान को सुनने में इतना आनंद आ रहा है, उस परमात्मा ने उन वेद में उन मंत्रों को सेट किया होगा, तो वो कितना बड़ा कवि हो। ऋग्वेद के मंत्रों का जो गान करते हैं ऋग्वेदी विद्वान, आप उनको कभी सुनिएगा। अध्वर्यु जो होते हैं यजुर्वेद के मंत्रों का जब गान करते हैं, आप उनको सुनिएगा। उद्गाता जो होते हैं सामवेद के विद्वान, उनको सुनो। आर्य सज्जनों, एक एक वेद को पूरा की पूरा याद करके पूरा जब गान करते हैं तो जनता जनार्दन जो है उनके प्रति श्रद्धा से भर जाती है। हजारों लाखों साल से वो ऐसी कैसी याद करते आ रहे हैं, उनकी भजन करते आ रहे हैं। आप में और हम में वो स्थिति नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से वहां जाकर पढ़ते नहीं। हम पढ़े तो हमें भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बचपन से जाना हो। आर्य समाज में अब तो प्रारंभ हो गया, अनेक विद्वान अपने गुरुकुलों में परिस्थितियां बना रहे हैं और उनको सिखाया जा रहा है, पूरे वेद याद कराया जा रहा है। परमात्मा कितना बड़ा कवि है, जितनी संभावनाएं एक मनुष्य कर सकता है, सहज रूप से वो पूरी संभावनाएं जानता है कि मनुष्य क्या कर सकता था, क्या कर सकता और क्या करेगा भविष्य में। इस सृष्टि में करोड़ों अरबों मनुष्य, जीव जंतु, सभी प्राणी, अरबों खरबों, सबको एक साथ उनकी क्रियाओं को भगवान अच्छे से देख लेता। जिस क्षण आप कर रहे हैं उसी क्षण को देख लेता है, इसलिए वो क्रांत दृष्टा कवि कहलाता है। आर्य सज्जनों, अगला शब्द है मनीषी। ये मनीषी क्या होता है? मन की बातों को जान ले। आप शरीर के कर्मों को एक बार दुनिया में देख भी लें, बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे लगा लें आप। आजकल चोर बड़ी जल्दी पकड़ाई में आ रहे हैं, जहां कोई घटना घटती है तो कैमरे से देखा जाता है वो व्यक्ति यहाँ से कैसे निकला, कितने बजे निकला। फिर आसपास के पूरे कैमरों को जब देखा जाता है तो पता लगता है ये व्यक्ति यहाँ से फिर निकला था, आगे बढ़ा। करते करते उस सब व्यक्ति पहुंच जाते हैं पुलिस वाले, तो पकड़ ही लेते हैं वो। जब ये जो नीट पेपर लीक का जो मामला आया, तो जो मुख्य आरोपी था उसने जो है वो पूरे के पूरे जो मोबाइल सेट थे वो नदी में, तालाब में डाल दिए। 12-15 मोबाइल थे, पहले उनसे सब जगह आउट कर दिया पेपर को, तो फिर डाल दिए। अब वो सब पकड़ में आ गए, पूरे मोबाइल भी पकड़ में आ गए। सीबीआई ने अंदर से निकाल लिए तालाब। तो सीसीटीवी कैमरे से हम बाहर की क्रियाएं तो पकड़ ही ले, लेकिन प्रश्न इस बात का है आदि सज्जनों, क्या अंदर की क्रियाएं भी आप जान सकते हैं किसी के मन की? बड़ा मुश्किल हो। दुनिया की जितनी भी अदालतें हैं वो बाहर की वाणी और बाहर के कर्मों को पकड़ पाते, उनके गवाह भी बाहर की बातों को पकड़ते हैं। लेकिन पूरे विश्व की समस्त मानव जाति को जिस क्षण जो विचार करते हैं हम, उसी क्षण परमेश्वर को पता लग जाता है कि इस जीवात्मा ने क्या विचार किया। आर्य सज्जनों, बहुत ज्यादा हमारे मन का जो पापाचार है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है जब तक हमें लगता है कि भगवान मुझे देख नहीं रहा है। जिस क्षण ये मनीषी शब्द हम पकड़ लेंगे कि मेरे मन का वो स्वामी भी है और मेरे मन को अच्छे से देखने वाला भी, तो आर्य सज्जनों, फिर पापाचार कैसे आ सकता है हमारे? पापाचार आने का बहुत बड़ा कारण हमारे मन में हम परमात्मा को जानते, देखते, समझते ही
अब दूसरे ढंग से देखो कि मन के जो भाव हैं, आपने काम किया तो मन के किस भाव से वो काम किया, उससे भी उसके फल का निर्धारण हो। काम तो वही है, आपने चाकू का प्रयोग किया, वो ऑपरेशन के लिए भी आप कर सकते हो, किसी को हानि पहुंचाने के लिए भी। भगवान उस भाव से आपके कर्मों का फल देता है, इसलिए भी वो मनीषी कहलाता है। तीसरा, मन जिन तत्वों से बना है उन तत्वों का स्वामी भी परमात्मा है, मन को बनाने वाला भी परमात्मा है, और मन को एक समय आने पर नष्ट करने वाला भी परमात्मा है। और वर्तमान में भी हमें जब वो मन दे देता है तब भी मूल स्वामी परमात्मा ही बना रहे, इसलिए परमात्मा को मनीषी कहा गया है दुनिया के। और कवि, मनीषी, अगला शब्द है परिभू। अब परितः भवति इति परिभू, चारों ओर से है वो, जिसकी चर्चा अभी आई। दूसरा, कुछ विद्वानों का इसमें कहना है, और आचार्य दयानंद भी इस ढंग से इसको कहते हैं, वो दुष्टों का पराभव करता है। आप पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति पापाचार में लिप्त है तो कभी ना कभी का पराभव जरूर, हमेशा वो विजित होता चला जाए, जीतता चला जाए, वो सबको दबाता चला जाए, ऐसा दुनिया वालों नहीं। यदि आपके मन में दुनिया को दबाने की इच्छा है तो ये अपने आप में आपके पराभव का कारण बने, क्योंकि भगवान परिभू। जब आप मन में गलत विचार उठाते हैं इतने ही मात्र में वो आपको दबा देता है कि ये विचार तुम्हारा गलत। तो जितने लोग भी आपका गलत कार्यों में साथ देंगे उन सबका पराभव करने वाला भी भगवान। और जो मन, जो आत्मा, जो बुद्धि उल्टे कार्यों का विचार करती रहेगी उसका पराभव उतने उतने अंशों में परमात्मा करता जाए। यद्यपि सृष्टि को देखने से कई बार हमें भ्रांति होती है कि जो अनाचारी लोग हैं, पापाचारी लोग हैं, उनका पराभव तो हो नहीं रहा है, वो तो वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। फिर ये बात कैसे आचार्य दयानंद कह रहे हैं? तो आर्य सज्जनों, आचार्य दयानंद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली कभी ना कभी पराभव होना सुनिश्चित है, और कभी इसका पराभव का ज्यादा आपको अनुभव करना हो तो आप एक बार डिस्कवरी चैनल खोल के देख लीजिए। तो जो प्राणियों के बीच में युद्ध होता है जंगलों में, तो वो जो छोटा प्राणी उसको जो तकलीफ का अनुभव होता है, आपको पता लग जाएगा कि पिछले जन्मों में इस जीव ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके कारण इतनी तकलीफ इस जन्म में इसको उठानी पड़ रही। ये ईश्वर के पराभव का बड़ा बेहतरीन तरीका है, वो समझ में नहीं आता पराभव फिर भी कर देते। और इस सज्जनों, परितः भवति इति पराभव, परिभू, वो सभी ओर से सभी दुष्टों को हर परिस्थिति में वो पराभव ही करता रहता है। और आपकी जानकारी के लिए, और आपको पता भी है, पिछले जन्मों में भी हमारा कई बार पराभव हुआ। ऐसा थोड़ी कि इस जन्म में ही हमारे गलत कार्यों का भगवान पराभव करता है। करोड़ों जन्मों से हमारा ये पराभव हुआ, और अभी भी जो हमारे जीवन में सीमित स्थितियां हमको मिली हैं, हमें लगता है ना कुछ प्राणी, कुछ व्यक्ति हमसे ज्यादा बड़ी पोस्ट पर हैं, ज्यादा बड़ी योग्यता के हैं, ज्यादा उन पे ऐश्वर्य है। तो जितना पराभव आज आप अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में, ये चीज मुझे नहीं मिली, यद्यपि वो हमारे कर्मों के आधार पर मिली है, इसलिए भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन इससे ये संदेश तो ले ही सकते हैं कि मैंने कोई ना कोई काम ऐसा किया था जिससे उस योग्यता की वो मुझे प्राप्ति नहीं हुई जो मेरे और लोग, पद में, प्रतिष्ठा में, सुंदरता में, बुद्धि विद्या में, परिवार में, कुल में, धर्म जाति में, देश में, विश्व में, जहां कहीं भी आपका जन्म और परिस्थितियां आपको प्राप्त हुई हैं, वो आपके अपने कर्मों का ही एक,
सामने परिणाम देगा। इसलिए दुखी ना होकर ईमानदारी से उसको परिभू मान ले। अगला शब्द है स्वयंभू। ये शब्द मुझे पसंद बहुत। वैशेषिक दर्शन में सद अकारणवत नित्यम कहा गया है। जिसका कोई कारण होता, वो जिसकी सत्ता होती, उसको अनित्य कहा जाता है। लेकिन जिसका कोई कारण नहीं होता और जिसकी सत्ता होती है, उसको नित्य कहा जाता है। तो परमात्मा के ऊपर जब आप इसको घटाएंगे दुनिया वालों, तो परमात्मा की जो सत्ता है उसके पीछे कोई कारण नहीं है, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको निवेदन किया। स्वयंभू राजा, स्वयंभू सम्राट, स्वयंभू प्रधानमंत्री, स्वयंभू दुकान का मालिक, गांव का मालिक, स्वयंभू गुरु, स्वयंभू आचार्य, स्वयंभू शिष्य, स्वयंभू पता नहीं कहां कहां लग रहा है। क्यों? जो कोई चुनता नहीं, अपने आप ही बनकर बैठ जाए कि मैं ही राजा हूं। जैसे शेर जो होता है वो जंगल में वो स्वयंभू राजा होता है। कोई की ताकत तो है नहीं कि उसको राजा बना दे। वो तो जहाँ खड़ा है, उसकी हिंसा और उसके दबाव को आपको देखकर, उससे बहुत बड़ा हाथी होता है, लेकिन हाथी को राजा नहीं बोला गया। ऊंट भी बहुत बड़ा होता, जिराफ भी बहुत बड़ा होता, और भी कई प्राणी होंगे जो उससे शरीर में भारी होते हैं। जंगली भैंसा बहुत भारी होता है। ऐसा भी यूट्यूब में आपको देखने को मिलेगा कि कई भैंसों ने मिलकर ये शेर को पटक पटक के मारा, खत्म ही कर दिया। लेकिन फिर भी राजा जो है वो शेर को ही माना जाता है, क्योंकि वो स्वयंभू राजा हो। वो पूरे जंगल के वातावरण में अपने आप को तैयार करके राजा बना लेता है। हम आज की दुनिया में सांसद को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, और फिर वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी नगर पालिका का अध्यक्ष पार्षद लोग तैयार करते हैं। ऐसा भगवान को कोई बनाता नहीं कि लो आज से आप इस दुनिया के राजा बन गए। भगवान जिन परिस्थितियों में है, वो करोड़ों अरबों वर्षों से परमात्मा स्वयंभू राजा है। वो अपनी योग्यता से 100% राजा बने ही रहते हैं। इसलिए उनका कोई कारण नहीं। अब आगे चलिए। सपरेगा शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। कवि मनीषी परिभू स्वयं याथा तथ्यथो अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्य समाप्त। ये याथा तथ्यथो अर्थान है, ये बड़ा सुंदर शब्द है आदि सिद्ध। ये याथा तथ्यथो, जैसा वास्तव में मनुष्य को दिया जाना चाहिए उसमें किंचित भी परिवर्तन ना करके, जिस योग्यता के मनुष्य दुनिया में जन्म लेते हैं, उन योग्यताओं को देखते हुए परमात्मा उनकी योग्यता से ही इस वेद ज्ञान को देखते। उनका अपना ज्ञान तो अनंत है, जो पूरा हम सबको नहीं प्रदान करती, क्योंकि हमारी योग्यता नहीं कि उस ज्ञान को हम धारण कर सकें। मुक्ति में भी वो योग्यता हमारी नहीं बन पाती कि ईश्वर के समस्त ज्ञान को ले। शाश्वतीभ्य समाभ्य, दुनिया में गुरु लोग पढ़ाते हैं, उनके शिष्य भी कभी ना कभी मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और गुरु भी कभी ना कभी मरता है, नष्ट होता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, उनके शिष्य पढ़ा रहे हैं, दोनों की कभी ना कभी डेथ होती। विश्वविद्यालय भी नष्ट हो जाते हैं। नालंदा नष्ट हो गया, तक्षशिला नष्ट हो गया, लेकिन ईश्वर जो है उसकी न प्रजा नष्ट होती है, न उसका ज्ञान नष्ट होता है, न उसके देने का तरीका नष्ट होता है, न जो लेते हैं जीवात्मा उनके लेने का तरीका नष्ट हो। वो सदैव प्रवाह से ईश्वर अपने उस पावन ज्ञान को जीवात्माओं को हर सृष्टि में यथा पूर्व मकल पर ऐसी कैसी देते चले जाते बिना किसी परिवर्तन। तस्माद् ऋचः साम यजुंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्य।
मुंडकोपनिषद की दूसरे मुंडक में बड़ी सुंदर बात कही है। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशो वयंसी प्राणापानौ गृह्यवौ तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिष्ठ। ये दुनिया के लोगों, तस्माद ऋच, परमात्मा जो है उसने ऋग्वेद का ज्ञान जो दुनिया में दिखाई दे रहा है वो उससे निकला हुआ है। स्वाम यजुंषि, सामवेद का जो ज्ञान है वो भी उसी परमात्मा का दिया हुआ है, दुनिया वालों भूल न जाना। और थोड़ा आगे चलो, दीक्षा, दुनिया में जितनी भी दीक्षाएं हैं, दुनिया में जितने भी प्रकार की अधिकार और स्वीकृति के भाव हैं, वो सब भगवान की देन, उन्हीं के द्वारा मिलते हैं। यज्ञ, दुनिया में जितने भी शुभ कर्म हैं, जितने भी चैरिटी के काम हैं, वो सब भगवान से ही प्राप्त हुए हैं संसार को। सर्वे कृतवा, जितने भी उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान दुनिया में किया जाता है तो भगवान से ही प्राप्त है। दक्षिणा, स्किल, क्वालिटी, विशेष प्रकार के कर्म और कर्मों के फल, ये सब भगवान की ही देन। संवत्सर, काल, काल का परिणाम और स्वयं पूरा वर्ष, ये सब भगवान ही दुनिया में प्रदान करते हैं। और यजमान, यज्ञ को करने वाले जो करता है, यजमान जिनको अपन कहते हैं, वो सब भी भगवान की कृपा से दुनिया में आते हैं। और लोकाह, दुनिया में जितने भी लोग, लोकांतर इतने बड़े पैमाने पर दुनिया में हैं, ये सब परमात्मा की कृपा से ही आते हैं। सोमः, ये दुनिया के लोगों, चंद्रमा, सोम का अर्थ यहाँ चंद्रमा भी ले सकते हैं, सोम का अर्थ औषधियां भी ले सकते हैं। यत्र पवते, जहां जहां ये परमात्माएं पूरी सृष्टि को पवित्र करते हैं, वो पूरी व्यवस्था भगवान की कृपा से दुनिया को प्राप्त होती है। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता, और दुनिया में जितने भी विद्वान हैं, आचार्य हैं, भले लोग हैं, जेंटलमैन्स हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, वो भगवान से ही उत्पन्न हुए, उन्हीं की व्यवस्था से आए। साध्याः, जितने भी विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, उनको साध्य शब्द से प्रस्तुत किया है। मनुष्याः, सामान्य मनुष्य, पशवाः, जितने भी पशु हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स भी और फॉरेस्ट के जो एनिमल्स हैं वो भी, सब भगवान की कृपा से संसार में आते हैं। वयांसी, जितने भी पक्षी हैं दुनिया में, वो सब पक्षी भी, नभचर, जितने भी जल में, थल में, नभ में, कोई जगह तो ऐसी बता दो जहां के प्राणी भगवान की कृपा से ना आए। प्राणापानौ व्रीहि, प्राण और अपान, ये सब भगवान की कृपा से प्राणापान कहा है। एक्चुअल में पूरे 10 ही प्राण परमात्मा बनाते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाक, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये जितने भी 10 प्राण हैं, ये सब भगवान की कृपा से इस दुनिया में आते हैं। व्रीहि, धान और जौ, अन्न आदि सब भगवान ने ही इस दुनिया में प्रदान किए हैं। तपह, दुनिया में जितनी भी तपस्याएं होती हैं उसकी व्यवस्था ही से हो पाती। श्रद्धा, हमारे मन में जो सत्य का गहरा भाव है, वो भी भगवान की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। सत्यम च ब्रह्मचर्यम च, विधि, जितनी भी दुनिया में कर्मों के विधान है, मनुस्मृति जैसी स्मृति शास्त्र हैं, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वेदों के भी और शास्त्रों के भी, और आने वाले भी अभी जो आ रहे हैं, वो सब मूल उसी की व्यवस्था से दुनिया को प्राप्त हो रहे हैं। ब्रह्मचर्य, हमारी जो साधना होती ब्रह्मचर्य की, मन पर जो कंट्रोल होता है, इस सब भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होता है। सप्त प्राणा प्रभवंती तस्मात् सप्तार्त्यक्षः समिधा सप्त होमाः सप्त इमे लोका येष चरन्ति प्राणा गृहाशया निहिता सप्त सप्त। ये दुनिया के लोगों, ये जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, और उस परमेश्वर की कृपा से ही इस दुनिया में आती हैं। और अग्नि के जितने भी तत्व हैं, समिधाएं हैं, और यज्ञ के जितने भी प्रकार हैं,
जितने भी लोकांतर हैं, इंद्रियों के हमारे जितने भी गोलक हैं, इंद्रियां मूलतः हैं, हमारी शक्तियां हैं, ये सब कुछ भगवान की ही कृपा से संसार को प्राप्त होती हैं। और इस सज्जनों, भगवान की इस विचार दृष्टि और इसकी व्यवस्था को देखकर ये निश्चय हो जाता है कि हमारी ना इतनी योग्यता बनती है और ना हम इतना समझ सकते हैं कि मेरे प्रभु कितना बड़ा तुमने ये संसार तैयार किया है, कैसी कमाल की तुम्हारी व्यवस्था है। और जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ये 8वां मंत्र था, इस 8वें मंत्र में भगवान का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। यद्यपि पहले के सुंदर शब्दों में भी ये बात अनेक बार आई, लेकिन इसमें और अच्छे से आई है। ध्यान रखना, मांगने वाले खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है लोगों, उनकी कृपा की बात न पूछो। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हम इस प्रभु चर्चा को कर पा रहे हैं। मैं एक छोटा सा छंद बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आग में जलाओ, कोलू में पिलवाओ, चाम भी खिंचाओ, चिरवाओ, चाहे आरे से बेड़ियां पहनाओ, कारागार में भी जाओ, अंग अंग कटवाओ, चाहे तीक्ष्ण कुठारे से जहर पिलाओ, चाहे फांसी पे चढ़ाओ, हाथियों से कुचलाओ, डसवाओ ना कारे से गिरी से गुड़ाओ, चाहे बांध जल में डुबाओ, पर प्रीति न छुड़ाओ मेरी प्रभु प्राण प्यारे से, प्रीति न छुड़ाओ मेरी प्रभु प्राण प्यारे से। प्रभु की ऐसी कृपा रहे। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय की चर्चा बांग्लादेश से प्रारंभ हुई थी, भारत में चली, दूसरे तीसरे मंत्र करते करते यहाँ इन 2 मंत्रों की चर्चा मॉरिशस के पोर्ट लिस्ट से भी मैंने कर दी। इसके बाद आगे के कार्यक्रम मुझे रहना है, फिर कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा आगे के मंत्र लेके ईशावास्योपनिषद धीरे धीरे करके अपन कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं आप सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, इसलिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे ऐसे महानुभाव इसमें जुड़े हैं जिनसे आपका परिचय नहीं है, लेकिन वो एक तो हमारी ज्योति माता जी ने कल भी भजन गाया था, आज भी भजन गाया, और हापुड़ से हमारी पुष्पा माता जी आज जुड़ी हुई। हमारी पुष्पा माता जी से आप सबका परिचय नहीं है। हापुड़ आर्य समाज जरूर जाइएगा, जो सारे भारत में सुंदर आर्य समाज माने जाते हैं, उनमें एक सुंदर आर्य समाज हापुड़ का माना जाता है। और हमारी पुष्पा माता जी, एक दिन आनंद जी इसमें जुड़े थे, अगर आप लोगों को याद हो, जो मेरी भारत वाली क्लास थी जब मैं भारत में था, तब आनंद जी का मैंने आपसे परिचय, ये उन्हीं के आर्य समाज की हमारी माता जी हैं। तो मैं माता जी से निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा अपनी बात रखें, तब तक फिर अपन आगे की चर्चा कर पाएंगे। तो पुष्पा माता जी। आर्य जी, नमस्ते आचार्य, नमस्ते। नमस्ते जी। मैं आर्य नमस्ते। समाज हापुड़ से हूँ जी, और मैं कई वर्षों तक यहाँ मतरानी रही हूँ। अब मेरे बेटे जो है अमित शर्मा, वो कोषाध्यक्ष हैं आर्य समाज हापुड़ के। तो मैंने अपनी जगह अपने बेटे को आगे करा है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आप सबसे अनुरोध है कि हमारे आर्य समाज में आकर लाभ उठाए और दर्शन दे। बहुत ही अच्छी दीर्घा वगैरह बनी है और यहाँ कार्यक्रम भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो अब वेद प्रचार सप्ताह में आप आइए, आपका स्वागत है सबका। आपको आकर बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद जी। जिज्ञासु जी, जिज्ञासु जी, जिज्ञासु जी पहली बार जुड़े हैं। जिज्ञासु जी, जी जिज्ञासु जी, जिज्ञासु जी, चलिए आचार्य आनंद प्रसारती जी, मनीषा भाटिया जी, जो ने मनीषा जी ने कल बोल दिया था, वो ऐसी हाईलाइटेड नहीं रहती है, वो तो अपना
भावना से जुड़ जाती हैं कि आचार्य जी का प्रवचन है। लखनऊ कभी आप जाएंगे तो आर्य समाज में आपको जो टेढ़ी पुलिया वाला आर्य समाज है, कौन सा कहलाता है वो, वहां से आप जुड़ी हुई हैं और आप लोग जरूर जाएंगे तो वहां पर आर्य समाज का नियमित सत्संग होता है। जी आचार्य जी। तो प्रेम के साथ अभी माधव जी खड़े हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कोई मीटिंग वीटिंग में उनको एकदम से हाँ, जाना पड़ा, कोई बात नहीं। उनकी मजबूरी हो गई। तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये शुक्रवार का दिन है, विद्वान का थोड़ा व्यस्तता भरा दिन होता है। ये शुक्र शनि रवि को थोड़े टाइट रहते हैं विद्वान, प्रवचन करीब करीब इधर उधर लगा रहता है। तो कोई बात नहीं, भ्राता प्रेम प्रकाश जी अपनी बात रख देंगे। आइए प्रेम प्रकाश जी। ओ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आर्यों का महाकुंभ और भारत को समझो अभियान समिति के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय लखनलाल जी आर्य, जिनका दिव्य प्रवचन एक एक बात हमारे मन मस्तिष्क को छू लेती है और वेद के एक एक मंत्र और उस मंत्र के रहस्य को बहुत सुंदर ढंग से उद्घाटित करने वाले आदरणीय भ्राताश्री आनंद पुरुषार्थी जी, अन्य समस्त सुधी श्रोतागण, सबका मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अभी हमारे सम्मुख आदरणीय भ्राताश्री ने संभवतः यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र की बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे थे। बड़ा सुंदर उनका प्रेरणाप्रद उद्बोधन था और उनके उद्बोधन को सुनने के पश्चात ऐसा लग रहा था कि संन्यसेत सर्वकर्माणि वेदम एकम न संन्यसेत। हम अपने जीवन में अन्य समस्त कर्मों को छोड़ सकते हैं, लेकिन वेद को कदापि हम न छोड़ें। यह भावना पूरी तरह से परिलक्षित हो रही थी और बड़ा आनंद आ रहा था एक एक पद के मर्म को जब उद्घाटित कर रहे थे आदरणीय भ्राताश्री आनंद पुरुषार्थी जी। मैं हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हम आशान्वित हैं, आशा करते हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार के प्रेरणाप्रद उद्बोधन हम सबको अवश्य सुनने को मिलेगा। मैं समस्त सुधी श्रोतागण का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। शांति पाठ करें। उसके पूर्व ज्योति रघुवीरा जी, बहन जी ज्योति रघुवीरा जी, बहन जी ज्योति रघुवीरा जी। शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। प्रजानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। जय।
श्री कृष्णचंद्र की जय, जय राम की जय, जय आनंद की जय, जय आत्मानंद की जय, जय जय हंसराज की जय, की जय जय दस माता की जय, जय जय माता की रक्षा हो पालन रक्षा हो पालन हो हो समाज अमर समाज रहे, अमर रहे मर रहे देश की ज्योति जलती रहे जलती रहे का झंडा ऊंचा ऊंचा रहे। चलेगा। सभी को सादर नमस्ते। ज्योति रविराज जी, नमस्ते। आपसे निवेदन है, सभी को सादर आप प्रतिदिन एक भजन जरूर सुनाएं। हाँ जी, नमस्ते प्रतिदिन एक आचार्य भजन सुनाइए हम सब नमस्ते लोगों जी। को। फिर से एक भजन। प्रतिदिन एक भजन सुनाइए। अच्छा जी, आप किस डेली सिर्फ यहाँ आप आप डेली जुड़िए। मुझे आप मॉरिशस से ज्योति जी को बोल रहे हैं सुनाने के लिए? नहीं, लिंक यही रहेगा, समय यही रहेगा। नहीं, मैंने तो सुना दिया है ना, आप औरों को समय मौका दें। नहीं, उनका कहना है कि प्रतिदिन सुनाएं, आप रोज सुनाएं एक भजन आप प्रतिदिन सुनाएं। लखनलाल जी का ये अनुरोध आपसे। और एक अच्छा चलो आप सुना रोज नहीं, आज आप नहीं, कल नेक्स्ट डे आप रोज उपस्थित अच्छा हो, रोज एक भजन सुनाएं, नेक्स्ट ये डे अनुरोध है आदरणीय लखन जी का। टुमारो। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा सुनिए। चलिए नमस्ते। चलिए नमस्ते शुभरात्रि। नमस्ते संतोष बहन जी, शुभरात्रि। आचार्य प्रेम प्रकाश जी, नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।